यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है जो जीवन जन्म से लेकर शुरू होकर मरने तक चलता है। इसके अलावा हर दिन हम छोटी छोटी यात्रा को करते हैं, जैसे कि घर से ऑफिस तक जाना, घर से मार्केट तक जाना, या तो फिर कहीं मेहमान जाना। और इस यात्रा के दरमियान कई बार हम ऐसा परिस्थितियों का सामना करते हैं जिनके कारण से हम जहां पहुंचना चाहते हैं मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। चाहे एक्सीडेंट के वजह से हो, जाम के वजह से हो, या तो वहां किसी प्रकार की समस्या हो गया हो। और ऐसा कर परिस्थिति में हम जहां पहुंचना चाहते हैं मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं अपने जीवन में जो सेवकाई के दरमियान में एक मंडली में जब गया हुआ था, हम कुछ सदस्यों के साथ में फैमिली में विजिट कर रहे थे। और विजिट करने के बाद में शाम तक विजिट किया। विजिट करने के बाद शाम के समय में एक दूसरे टोली में हम सबों के लिए खाने पीने का व्यवस्था किया गया था। हम लोग उधर जाने ही लगे, और क्योंकि जंगल में है वह गांव, हम जैसे ही जा रहे हैं आधे रास्ते पहुंचने के बाद में एक व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा है और वो उसको एक हाथी ने दौड़ाया है। जब हम देखे कि वह व्यक्ति हमारी ओर दौड़ के आ रहा है और हाथी भी हमारी ओर दौड़ते हुए आ रहा है, तब हम भी दौड़ के भागने लगे और हम दूसरे टोली में चले गए जहाँ पर चर्च था, जहाँ पर वहाँ पर ज़्यादा जंगल नहीं था। और हमें जहाँ जाना चाहिए भोजन के लिए हम जा नहीं पाए, क्योंकि हाथी इतने जंगल में कहीं भी हो सकते हैं और ऐसे जंगल में जाना सुरक्षित नहीं था। मरने की अपेक्षा उस दिन इधर ही रह जाना अच्छा है। हालांकि हमें जिस घर में सोने के लिए रहने के लिए अवसर मिला, उस घर के लोग भोजन कर चुके थे, वे लोग सोने के लिए अपना बिछौना बना रहे थे, परंतु हम सबों के लिए भी सोने के लिए व्यवस्था कर दिया। परंतु आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति को भूख लगा हो और बिना खाए जब उसको सोने के लिए दिया जाए तब कैसा नींद होगा। परंतु हम लोगों ने किसी तरह बिताया। परंतु यह इस बात को कहने के पीछे एक बात है कि मनुष्य का जीवन भी एक यात्रा के समान है। हम शुरुआत जन्म से लेकर करते हैं, बड़े होते हैं, जवान अवस्था जब टीन अवस्था आती है, जैसे कि 11-12 साल से होती है, ये जवान अवस्था में हम प्रवेश करने लगते हैं। ये समय जो होता है जीवन को बेहतर बनाने, जीवन में सेटल होने, जीवन में सफलता को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एक समय होता है। ऐसे घड़ी में यदि हमारे जीवन की यात्रा में कई प्रकार के अड़चने आएंगे, कई प्रकार के चीज़ें जो हमें करने में रोकने का प्रयत्न करेंगे, हमारे सफलता में बाधा उत्पन्न करेंगे, तब हमें जिस मंजिल तक, जिस मुकाम तक, जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप यदि मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 22 पाद पे आगे एक घटना के विषय पाएंगे। वहाँ पर चेले लोग नौका में यात्रा कर रहे थे और रात के अंधेरे में जब यात्रा कर रहे थे, अचानक से यीशु मसीह उस झील में जहाँ पर ये लोग यात्रा कर रहे थे, यीशु मसीह पानी पर चलते उनकी ओर आने लगा। जब उन्होंने देखा तो डर गए, क्योंकि रात के अंधेरे में वे लोग पहचान नहीं पाए। जब पतरस ने पहचान लिया, उन्होंने कहा, हे प्रभु मुझे भी आज्ञा दीजिए ताकि आपके समान मैं भी चलने लगूं। यीशु ने उससे अनुमति दी, आइए तब मेरे साथ चलने लगिए। जब वह यीशु की ओर ताकते हुए आगे बढ़ने लगा, वो अच्छा से चल नहीं पा रहा था, पानी के ऊपर में ही चल रहा था। परंतु एक बार यीशु की ओर दृष्टि को हटाकर उन्होंने बाएं दाएं इधर उधर देखना शुरू किया, जहां से बड़े बड़े लहर आ रहे थे। तब उनके मन में संदेह हो गया, कहीं मैं डूब ना जाऊं। और ऐसा जैसे ही सोचा वह डूबने लगा, यीशु मसीह तुरंत पहुंच गए और उनको हाथ से पकड़ लिया और डूबने से बचा लिए। कहने का मतलब है, जब तक यीशु की ओर उन्होंने देखा और उस डायरेक्शन में बढ़ने लगा, वो सही रूप से बढ़ रहा था। परंतु जब उन्होंने यीशु से अपना दृष्टि हटा लिया और देखने लगा समुद्र के लहर को, तब वह डूबने लगा। हम जीवन में यदि ईश्वर की ओर अपने दृष्टि को बनाए रखेंगे और हम उसके निर्देशों के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलने लगेंगे, हम सही डायरेक्शन में जाएंगे और हम जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंच पाएंगे। जिस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं। आज हम सवोपदेशक उसका 12 अध्याय 1 पाद के अनुसार में, जिस पाद में कहता है, हे जवान अपने जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता या सृजनहार को स्मरण कर, कहता है। उस वचन के आधार पर जवानों के जीवन में किस प्रकार की जो रुकावट आती है, जो कि उनके सफलता, उनके सक्सेस, उनके मंजिल को प्राप्त करने में
उनको भटका देती। ऐसे चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। कई सारे ऐसे तत्व हैं, चीज़ें हैं जो कि जवान के समय में एक टीन एज के लोगों को, चाहे जवान हो जुआती हो, इन लोगों को भटकाने का काम करता है। ऐसे चीज़ों का हम चर्चा करेंगे। उनमें से सिर्फ हम 4 चीज़ों का चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो कहता है नशा। नशा को आप देखिएगा आजकल युवा वर्ग में ये प्रचलित है, चाहे देसी हो विदेशी हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे घर में बनाया हुआ हो, चाहे जो जिस प्रकार का भी नशा हो, लेकिन युवा वर्ग आज अधिकतर लोग नशा के चपेट में आ जा रहे हैं। कई हमारे बच्चे लोग जो हॉस्पिटल में रहते हैं, हॉस्टल सब में रहते हैं, वे लोग भी दूसरे दोस्तों के साथ में मिलकर नशा करना शुरू कर देते हैं, अपने संगति में पढ़कर नशा करना शुरू कर देते हैं। और नशा को कहा जाता है नाश का कारण होता है। ये न केवल हमारे शारीरिक हानि को पहुंचाती है, परंतु ये हमारे आत्मिक रूप से हमें हानि, और साथ ही साथ हमारे आर्थिक रूप से ये हमारे लिए हानिकारक है। और ऐसे परिस्थिति में युवा वर्ग यदि इसको इस्तेमाल करेंगे, वे अपने लक्ष्य भटकना तय है, क्योंकि उनका पढ़ाई लिखाई का उम्र के समय में जब पीने लगेंगे और पीने के बाद में अपना संतुलन व्यक्ति खो देता है, उनका दिमागी हालत सही रूप से नहीं रह पाता है। ऐसे हालत में पढ़ाई पर भी ना ही कंसंट्रेट कर पाते हैं, वो तो हिला डोलो चलने में भी चलने लगता है। यदि खुद को शरीर को नहीं संभाल पा रहा है, ऐसे युवा कैसे परिवार को संभाल सकता है, ऐसे युवा कैसे कलिसिया को संभाल सकता है, ऐसे युवा कैसे देश को संभाल सकता है। मैं एक व्यक्ति के बारे में सुना जो कि पिया हुआ था और रोड में चल रहा था, और चलते चलते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पिया हुआ था, रोड में भी ठीक से चल नहीं पा रहा था। कभी रोड के इधर, कहीं दाहिनी ओर, कहीं बाईं ओर, इधर उधर होने लगा और बोलते जाने लगा कि सरकार रोड सबको इतना छोटा छोटा क्यों बनाता है, बड़ा बड़ा बनाता ताकि हम जैसे पीने वाले लोग उसमें अच्छा से चल सकते। इसी के क्रम में उसका पैर एक पत्थर से लग गया। उसको लगा कि किसी बच्चा को मैंने लात मार दिया। वो बोला देखिएगा आपको लात मार दिया। उसके बाद जाने लगा तो उसका पैर, क्योंकि वह रोड से नीचे भी उतर जा रहा था, एक झाड़ी में फंसने लगा। सोचने लगा कि किसी वाहन का साड़ी का आंचल में उसका पैर फंसने लगा, परंतु उसके बाद में जब जाने लगा एक पेड़ से टकराया और वहां धड़म से नीचे गिरा। जैसे ही गिरा वो बोलने लगा आज बहुत भीड़ है, मैं इंतजार करूं, भीड़ थोड़ा कम होने दीजिए। यह व्यक्ति वहीं पड़े रहा। सुबह के समय में देखता है वहाँ कोई भीड़ नहीं है, वो रोड के किनारे पड़ा हुआ मिला। कहने का मतलब है पीने वाला व्यक्ति का ये हालत है। यदि युवा वर्ग इसमें पड़ गया तो उनका कैरियर बर्बाद होना तय हो जाता है, इसलिए इनसे बचे रहना भला है। दूसरी विशेष बात जो कहता है वो तो है, कहता है प्यार मोहब्बत और व्यभिचार। प्यार मोहब्बत आजकल व्यभिचार के साथ जुड़ा हुआ देखा जाता है युवा वर्ग में। और ऐसे समय में जब उनको पढ़ाई करना है, इन चीज़ों में पढ़ना टाइम की बर्बादी है, अपने पढ़ाई की नुकसान है। क्योंकि हम ऐसे चीज़ों में जो पढ़ जाता है उसके बाद में वो अपना ध्यान पढ़ाई पर ना देकर उन चीज़ों को जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं, आपसी बातों हैं, उसमें टाइम स्पेंड करने लगता है। उसका मन ध्यान दूसरे ओर बांटने लगता है। ऐसे में अपने करियर के प्रति जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए उसमें कई प्रकार की अड़चनें आ सकती है। और इस कारण से क्या करना चाहिए, युवाओं को इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। बाइबल कहता है 7:3 में हर एक बातों का, इस दुनिया में जितनी भी है हर एक बातों का एक समय होता है। रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है, दुखी होने का भी, खुशी होने का भी। अब हर चीज़ का एक समय है। 8वां पद में कहता है 7:3 प्रेम करने का भी एक समय है। एक समय आएगा, प्रेम विवाह करेगा व्यक्ति और एक नए जीवन को शुरू करेगा। उस समय के लिए वो हुआ है, परंतु जब करियर बनाने के समय में इस प्रकार की बातों में लगेगा तब करियर चौपट होना तय होने लगता है। मैं अपने जीवन में कम से कम इन चीज़ों से बचपन में दूर ही रहा करता था और मैं अपने माता पिता से ये प्रतिज्ञा कर दिया था कि मैं जीवन में ऐसा कोई भी बुरी चीज़ या बुरी काम नहीं करूँगा जिनसे आपको शर्मिंदा होना पड़े। दूसरी
चीज़ मैंने उनको ये कह दिया था, मैं जीवन में फेल नहीं होऊंगा, कम से कम मैं सफलता ही पाऊंगा। ये दो चीज़ के कारण से मैं अपने आप पर कॉन्फिडेंट था और माता पिता मुझ पर भरोसा करते थे। बुरे काम, बुरे चीज़ों से मैं दूर रहने का प्रयत्न। जैसे ही मैं कॉलेज में आया उस समय एक दूसरे दोस्ती यारी बढ़ने लगता है और लड़कों का लड़कियों से, लड़कियों का लड़कों के साथ होने लगता है। ऐसे ही मेरा भी किसी के साथ में परिचय हो गया और उसके साथ में प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो गया। जब कि मैं बहुत शर्मिला था और कई बातों को बोल भी नहीं पाता था ठीक से। इस कारण से एक बार ऐसा भी हुआ कि मैंने एक दिस्ता पेपर, मैं वाइट दिस्ता पेपर खरीद के लाया और कई दिनों तक उसमें अपने प्रेम की बातों को लिखा। पूरे दिस्ता पेपर में लिख के भर दिया। लिखने में कई दिन लग गया। जब उनको दिया होगा इतने मोटा, तब उनको पढ़ने में भी कितना दिन लगा होगा। वो भी कॉलेज में पढ़ रही थी। तो इसके कारण से मेरा पढ़ाई में बहुत ही बाधा हुआ। मैं इंटर के एग्ज़ाम में सब विषय में पास हुआ, एक विषय में फेल हो गया। मैं जैसे ही फेल हो गया मुझे लगने लगा मेरा दुनिया अंधकार हो गया। मैं इन चीज़ों का कभी भी कल्पना नहीं कर रहा था और ऐसा परिस्थिति आएगा मैं सोचा भी नहीं था। उसके बाद में मैं देखा जिन चीज़ों में पढ़ा हूँ ये चीज़ मुझे बर्बाद कर देगा, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मैं दूर रहना शुरू किया। मैं उस विषय पर जिसमें फेल हुआ था एग्ज़ाम लिखा और पास करके मैं कंटिन्यू अपने दोस्तों के साथ में करने लगा पढ़ाई और इस तरह से अपने पढ़ाई को पूरा किया। कई लोग जो आज स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज नहीं स्कूलों में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों में पढ़ जाते हैं और अपने पढ़ाई को बर्बाद करने लगते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों में मत पढ़िए। इनके लिए एक समय आएगा जिस समय की घड़ी पढ़ाई करने का समय नहीं है। इसलिए पढ़ाई के समय पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं कुछ 4-5 साल स्कूलों में किया, पढ़ाई का स्टूडेंट लोगों को पढ़ाया। इन दरमियान में एक दिन क्या हुआ, मैं क्लास में जाने से पहले मैं अपने साथ में बुक लेने भुला गया। यानी कि मैं लिया ही नहीं। जहाँ पर कॉमन रूम होता है, जहाँ पर स्टाफ लोग बैठते हैं, उस रूम से मैं लिया नहीं। अपने पढ़ाई करने का जो टीचिंग देना उस रूम में चला गया। उसके बाद मैं कहा अपने साथ में बुक नहीं लाया, कोई किसी का बुक दीजिए। और ऐसे ही मैं एक लड़की बच्ची का बुक को मैं उठा लिया और उनका बिना कुछ बोले ही मैं उठा लिया और मैं उलटने लगा मुझे कहाँ पढ़ाना। जैसे ही मैं उलटा एक जगह पर देखने लगा प्रेम पत्र रखा हुआ, लव लेटर, और ऊपर में ही लिखा हुआ है आई लव यू। तब वह बच्ची जो मुझे बुक दिया था वो तो बहुत घबराए हुए। जब तक मैं पढ़ाया उनके मन में मैं देखने लगा वो तो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जानते थे उस बुक के अंदर में क्या है। लेकिन मैं अपना पढ़ाई को पढ़ाने का काम जो था पूरा किया। उसके बाद में कुछ महीना बीतने के बाद वो लड़की बच्ची जो थी वो स्कूल छोड़ दिया और बाद में पता चला कि वो एक माँ भी बन गई है। यानी कि उस उम्र में, जिस उम्र में उसको पढ़ना चाहिए, उस उम्र में एक माँ बन गई है। ऐसे हालात में उसका जहाँ मंजिल पहुँचना, लक्ष्य तक पहुँचना, जीवन में ऊंचे स्तर तक पहुँचना, ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इन चीज़ों में ना पढ़ें तो अच्छा है। तीसरी विशेष बात है, आज सोशल मीडिया में हर लोग, ना केवल युवा लोग, बच्चे लोग, बड़े उम्र के लोग भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और इससे प्रभावित होने के कारण से देखिएगा लोग एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे परंतु मोबाइल सामने लगे रहेंगे। और ऐसे में क्या होता है, इसका गलत प्रभाव बच्चों पर पड़ने लगा, जो जवान है उन पर पड़ने लगा है। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, हम अपने अपने परिवारों में कई बार पालतू जानवरों को पालते हैं, चाहे कुत्ता हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे हाथी हो। आप देखिएगा जब तक वो आपका कंट्रोल में है तो ठीक है। एक बार यदि पागल हो गया, आपका कंट्रोल से बाहर हो गया, जिस पालतू जानवर को हमने घर में रखा वही हमारे लिए खतरे बन जाते हैं। कई बार ऐसा परिस्थितियों का आपने देखा है कि कुत्ता पागल हो गया, मालिक को ही काटा, हाथी पागल हो गया, उसके मालिक को ही मार दिया। ऐसे चीज़ों को आपने सुना, पढ़ा भी होगा। ये ऐसा होता भी है। ये जो सोशल मीडिया है, आज मोबाइल अपने हाथ में है, ये चीज़ों भी ऐसी ही है। हम यदि अपने कंट्रोल में रखते हैं, सही चीज़ों के लिए, सही समय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अच्छी है हमारे लिए।
कोई बुरी बात नहीं है, परंतु इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, गलत समय तक इस्तेमाल करना, ये हमारे लिए हर एक के लिए हानिकारक ही है। हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, अपने अपने घरों में हम चक्कू को देख सकते हैं, और चक्कू हर घर में प्राय होता ही है, और इसे हम क्या करते हैं, साधारणतः सब्जी काटने का काम में इस्तेमाल करते हैं, और सब्जी काटने में कोई बुराई नहीं है चक्कू से, परंतु उसी चक्कू का इस्तेमाल करते कोई व्यक्ति यदि दूसरे को मर्डर करने में इस्तेमाल करे तो ये गलत इस्तेमाल हो गया। हमारे घर में चाकू होना बुरी बात नहीं है, परंतु उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं वो चीज़ें हैं। यही मोबाइल आज हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चे मोबाइल के माध्यम से आज ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं, इसलिए हम इसका सदुपयोग करने सीखें, इसका दुरुपयोग करने ना सीखें, क्योंकि इसके द्वारा से हानि ही हानि होगी। मैं न्यूज़ में देख रहा था एक बालक के विषय में जो अपने पिता का मोबाइल का इस्तेमाल करता था, कई दिनों से क्या क्या गेम खेलते रहता था और क्या क्या चीज़ इस्तेमाल किया। कुछ साल बीत गया, उसके बाद में जब उसके पिताजी बैंक को गए, एक दिन उनको पता चला कि उनके अकाउंट में से 16 लाख रुपया कट चुका है, क्योंकि वह वो मोबाइल नंबर अकाउंट के साथ लिंक था, और क्या क्या चीज़ वो करता था वो तो बच्चा ही जानता था। लेकिन जो कुछ भी पैसा कट जाता था, मैसेज आता, उसे डिलीट कर देता था। इस कारण से घर के लोगों को पता नहीं चलता था, परंतु अंत में देखिएगा कुछ ही दिन पहले ये भी देखा गया कि समाचार में कि एक बालक मोबाइल के कारण से सुसाइड भी कर लिया। कई सारे ऐसे घटनाओं को हम देखने पाते हैं, इसलिए इसका सदुपयोग करना सीखें, इसका दुरुपयोग नहीं, जो कि युवा वर्ग को इससे द्वारा भटका सकता है। गलत इन्फॉर्मेशन इसके माध्यम से भी हम लेंगे तो हमारे जीवन को भी भटका सकता है। चौथी विशेष बात जो कहता है जवानों के जीवन में, वो तो कहता है बुरी संगति, जैसे कि पहला कोरिन्थ 15:33 में कहता है, बुरी संगति अच्छे पर चरित्र को बिगाड़ देती है। जब हमारे बुरी संगति में हम पड़ जाते हैं, गलत दोस्तों के साथ पड़े रहते हैं, वो लोग गलत काम करेंगे, परंतु हम भी उनके साथ शामिल हैं ये समझा जाएगा। यदि कोई अपराध हो जाए हमें भी पुलिस पकड़ेगा। इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, ऐसे चीज़ों से दूर रहना अच्छा है। गलत संगत का असर हमारे जीवन में पड़ने लगता है। वो जो व्यक्ति यदि अच्छा है, हमारा फ्रेंड यदि अच्छा है, जवान का फ्रेंड यदि अच्छा है, तो उनका अच्छे गुणों को सीख सकता है। यदि बुरा है, यदि पीने खाने वाला है, ये स्वाभाविक है कि उनके साथ में पीने खाने वो भी सीख जाएगा। इसलिए अच्छा है कि ऐसे बुरी संगति से ही बचे रहें। मैं अपने बचपन की एक घटना को याद करता हूँ। जब प्राइमरी स्कूल में हम लोग थे, तब कुछ बच्चे लोग जो शरारत करने वाले बदमाश किस्म के होते हैं, एक दिन स्कूल जैसे ही छुट्टी हुआ, हमारे टीचर जाने लगी, और जैसे ही जाने लगे, हमारे साथ में जो बदमाश सोच विचार रखने वाले बच्चे होते हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, इन्होंने कहा आइए हम लोग चिल्लाएं। क्या चिल्लाना है, ये टीचर जो है हर दिन स्कूल में जब भी पढ़ाने के क्रम में सो जाती है, आप लोग पढ़िए कह के टेबल में ऐसे करके सो जाती थी। इस कारण से हमें क्या चिल्लाना है, ये झुपली झुपली ऐसा चिल्लाना है। इसलिए वो लोग जो लोग बदमाश किस्म हमें उसका दिए, और चलिए 1 2 3 बोलेंगे तब शुरू करना, और उन्होंने 1 2 3 बोला और हम लोग चिल्लाना शुरू किए, ये झुपली झुपली, और ऐसा ही चिल्लाते रहे। जब हमारे टीचर ने दूर से देखी पीछे मुड़ के, तो हम लोग देख देख के चिल्ला रहे हैं। तब वो चले गए। दूसरा दिन फिर जब स्कूल आए, सबसे पहले स्कूल में आने के बाद में, कल कितने लोग चिल्ला रहे थे, सब खड़े हो जाइए। हम लोग जो नॉर्मल सा सादा सीधा सा थे, सब खड़े हो गए। जो लोग उकसाए कि हम लोग ऐसा चिल्लाएं, ये लोग चुपचाप से बने रहे। उन्होंने कहा दिया कि ये लोग चिल्ला रहे थे, और सब ब्लेम हम लोगों के ऊपर में आया। हम लोगों को पीटा गया, दंड दिया गया, क्योंकि हम लोगों ने गलत ही काम किया था। उनके कारण से, उनके साथ रहने के कारण से, उनके अगुवाई में ऐसा किए, फिर भी ये लोग बच गए और हम। तो ऐसे चीज़ों से हम बचने के लिए बुरी संगति से बचे रहें। ये हमें गलत दिशा की ओर ले सकता है। हम जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं उसमें नहीं पहुंच। इसलिए वचन में क्या कहता है, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार सृष्टिकर्ता को स्मरण कर। हम यदि ईश्वर को स्मरण करेंगे, उसके बताए रास्तों पर चलेंगे, हम सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, सही मंजिल तक पहुंच पाएंगे। बाइबल से एक व्यक्ति का जीवन से हम उदाहरण ले सकते हैं। वो व्यक्ति था यूसुफ। पूर्ण नियम में हम पाते हैं यूसुफ का जीवन, जो भी कि यूसुफ महान व्यक्ति शुरुआत में नहीं दिख रहा था, क्योंकि जैसा परिस्थिति उनके साथ हुआ, उनके भाइयों ने
उनको क्या किया, एक सूखा कुआं में फेंक दिया और कई घंटा उनको सूखा कुआं में रहना पड़ा। लेकिन वहां से निकाल के उन्होंने दूसरे लोगों के हाथ में, जो मिस्र जाने वाले लोग थे, उनके हाथों में उनको बेच दिया। सोचिए, सबसे पहले उनको कुआं में रहने का ये अनुभव हुआ। उसके बाद में मिस्री लोग लेकर एक व्यक्ति का घर में बेच दिया जिसका नाम पोतीपर था, और उस घर में वो नौकर की नहीं रहा करता था, घर का काम सारे काम करता था और नौकर का जीवन व्यतीत करने लगा। और उस घर की मालकिन ने उसके साथ में गलत व्यवहार या व्यभिचार करने का कोशिश की, परंतु यूसुफ इतना धर्मी व्यक्ति था, ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर के भय मानने वाला, ईश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, उन चीज़ों में नहीं पड़ा। इस कारण से झूठा दोष लगाकर उनको फंसा दिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। देखिए, जेल में पहुंच गया। सबसे पहले कुआं में था, फिर एक घर में नौकर की नहीं था, फिर जेल में पहुंच गया। लेकिन जेल में भी वो विश्वासतापूर्वक जीवन व्यतीत किया और ऐसा समय आया कि मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। जब प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके भाई उसके सामने आए, उसे नहीं पहचाने, उनके साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। देखिए, यूसुफ का जीवन से हम शिक्षा ले सकते हैं। वो जवान व्यक्ति था, मिस्र में जाने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो विवाह भी वहाँ करता है। परमेश्वर ऐसा ही चाहता, हम यूसुफ के नहीं, हर एक जवान और युवती बने और अपने मंजिल में सफलता की ऊंची तक पहुँचे। और ऐसा करने के लिए हम लोगों को ईश्वर को स्मरण रखना, उसके वचन अनुसार चलना है। और एक व्यक्ति के बारे में आप इतिहास में पाइएगा, अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के एक समय के प्रेसिडेंट थे। उनके जीवन को देखिएगा, उनका जीवन कैसा था प्रेसिडेंट बनने से पहले। आज कई जवान लोगों के पास अच्छा परिवार का नहीं होगा, माता पिता का साया भी नहीं होगा, कई लोगों का माता पिता भी नहीं होंगे, कई लोगों का माता पिता होते हुए पीने खाने वाले होंगे, बच्चों के प्रति ध्यान भी नहीं देते होंगे। कई माता पिता उनको एनकरेज करने के बदले में हो सकता है कई प्रकार के उनको अपमान करते होंगे, आपको सपोर्ट नहीं करते होंगे, ऐसा भी सिचुएशन होगा। परंतु ऐसा सिचुएशन से ही होकर अब्राहम लिंकन बड़ा हुआ और एक दिन प्रधानमंत्री बना। मैं जीत आपकी किताब का एक घटना को बताना चाहूँगा, जिसमें सीप खेड़क आता है। एक माता पिता के दो बेटे थे और उन दो बेटों में एक बेटा बहुत बदमाश किस्म का था, पीने खाने और बहुत ही गुंडागर्दी करने वाला। दूसरा बेटा बहुत ही अच्छा ऑफिसर था। एक व्यक्ति ने आकर पूछा, आप इतना बदमाश व्यक्ति क्यों, कैसे बन गए? छोटा बेटा को पूछा। उन्होंने कहा, मेरा पिताजी से मैंने सीखा। मेरा पिताजी पीने वाले थे, हर दिन पी खा के आते, मेरे माँ को पिटाई करते, घर में पूरा ही क्लेश बना रहता, अशांति बना रहता। इस कारण से मैं उनको देखते देखते मैं वैसे ही सीख गया। तब बड़ा बेटा से पूछा गया, आपका छोटा भाई इस प्रकार का बदमाश है और आप बड़े ऑफिसर बन गए, अच्छे इंसान बन गए, कैसे? उन्होंने कहा, जब मैं हर दिन देखता था मेरे पिताजी पी कर आता था, मेरे माँ को पिटता और घर में क्लेश बना रहता, कुछ भी शांति नहीं रहता था, तब मैंने ठान लिया मैं कभी भी अपने परिवार को अपने पिता के समान नहीं बनाऊंगा, मैं एक बेहतर परिवार बनाऊंगा। इसलिए मैं पढ़ाई पर ध्यान दिया, अच्छे पढ़ाई किया और मैंने ऑफिसर बनने से मुझे नहीं रोक पाया और वह ऑफिसर बनकर अच्छा इंसान बन गया। देखिए, एक ही पिता के दो संतान थे। एक व्यक्ति गलत रूप से शिक्षा को लिया, दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति से एक पॉजिटिव सोच को डेवलप किया। आपको मुझे भी हमारा परिस्थिति जैसा क्यों ना हो, हमें पॉजिटिव सोच को डेवलप करना है। हमारे प्रति घर के लोग कितना भी क्यों ना हो, सपोर्ट करें ना करें, परंतु हमारे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का कोशिश करें। मैं अब्राहम लिंकन की बात कर रहा था। उनके जीवन में आप देखिएगा तकलीफ ही तकलीफ था। वहाँ वो लोग जहाँ पर थे घर, वहाँ से उनको भगा दिया गया, दूसरे जगह जाना पड़ा। वहाँ पर खेती करके उनको अपना पालन पोषण करने लगे। पैसा ना होने के कारण से उनको स्कूल पढ़ाई में दिक्कत हुआ। परंतु अब्राहम लिंकन छोटा समय से ही एक जज जो रिटायर होके घर में था, उसका घर में कुछ काम करने लगा। काम करते हुए उनसे जो खाने पीने मिलता था, उनका जो बुक पढ़ने को मिलता था, उसके कारण से लॉ का पढ़ाई किया और एक दिन ऐसा बना कि वकील भी बन गया। और वह व्यक्ति देखिए, गरीब दुखी असहाय लोगों का बिना पैसा से केस लड़ता था और लोगों को मदद भी करता था। कई बार उसके जीवन में तकलीफ आई, उनके माँ बचपन में ही मर गई थी
और हम देखते हैं उसके 3 भाई बहन लोग थे, वो लोग तीनों मर चुके थे। वो जिससे प्यार करता था जवान के समय में वो भी मर गई। ऐसे करके उनके जीवन में कई तकलीफ आए। कई बार वो जब चुनाव लड़ा उसमें हार गया, फिर भी वो हार नहीं माना, सच्चा इंसान रहा और एक समय आया देश के प्रेसिडेंट बन गया। आज जवानों को आवश्यकता है उनके समान परिस्थिति क्यों ना कुछ ना क्यों ना हो, हमें पॉजिटिव सोच रखना है, ईश्वर की ओर अपना ध्यान बनाए रखना। इन गलत चीज़ जिनके हमने चर्चा की, इसके अलावा कई और सारे चीज़ हैं हम यहाँ चर्चा नहीं कर पाए हैं, परंतु उन चीज़ों से हम बचे रहें और प्रभु के इच्छा अनुसार चलें। भजन संहिता 119 उसका 9 पद में कहता है, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से कहता है। इसलिए अपने जीवन को वचन के अनुसार सावधान रखें और ईश्वर के पीछे चलें, ताकि ईश्वर हमें कामयाबी के चोटी तक पहुंचाएगा। वचन में आगे कहता है, अंत के दिनों में जब बूढ़ा हो जाएंगे हम अपने पिछले जीवन को देखेंगे, हमने क्या सफलता पाया, क्या असफलता पाया। यदि हमने सही काम किया और सफलता तक पहुँचे हैं, हमें संतोष लगेगा। हमने कोई गलत कदम उठाए उस समय हमें बहुत पछतावा होगा। ऐसा ना हो अंत के दिनों में। और जीवन यदि हम बुराई में जिएंगे, इस जीवन के बाद में 2 में से किसी जगह हम जाएंगे, स्वर्ग या नर्क। हम यदि अच्छा काम करेंगे स्वर्ग को जाएंगे और बुरा काम करेंगे तो नर्क को जाएंगे। उस दिन भी पछतावा ना करना पड़े, हम यीशु के साथ स्वार्थ में सदा रह सकें। परमेश्वर इस वचन का आशीष दे, आमीन। अभी तक आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।